अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है तशन्नुज। अरबी में तशन्नुज कहते हैं, उर्दू में पट्ठों का खिंचाव कहते हैं और अंग्रेज़ी में टेटनी कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह करीम ने एक निज़ाम रखा है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर निज़ाम। मस्कुलर निज़ाम यह हमारे लिए जिस्म की हरकतों सकनात में काम देता है। किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को उठा के रखना, ये जो फैलना और सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, ये अज़लात का काम है, पट्ठों का काम है। ज़ाहिर बात है कि जिस वक़्त ये अज़लात हरकत करेंगे तो हम कोई काम कर सकेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी चाहत के मुताबिक ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या रिलैक्स नहीं होते। तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में मसला बनता है। उस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा और फिर दर्द पैदा कर देते हैं। गर्दन के अज़लात जो हैं ये खिंच जाएं तो आदमी ऐसे गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सीधा करना मुश्किल हो जाता है। रात सोया, सुबह उठा है तो उसको गर्दन इस तरह मूवमेंट करनी मुश्किल हो जाती है। बाजू का मसल खिंच जाए तो इसको उठाना मुश्किल हो जाता है। रान के मसल खिंच जाए या पिंडली के मसल खिंच जाए तो इससे टांगों से चलना मुश्किल हो जाता है। ये जो पेट के मसल खिंच जाए तो आदमी थोड़ा सा कुबड़ा हो जाता है। इसे बोलते हैं तशन्नुज और खिंचाव और टेटनी। अब यह है कि ये क्यों होता है। ज़ाहिर है कि जिस वक़्त ये अज़लात हरकत करेंगे, काम करेंगे, तो इनको अपने हरकत के लिए पीछे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जिस्म के अंदर 3 किस्म के अज़लात पाए जाते हैं, मसल पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं स्मूथ मसल, एक को बोलते हैं कार्डिक मसल। इन पर हमारा इरादा नहीं होता, यानी कंट्रोल नहीं होता, गैर इरादी अज़लात हैं। और तीसरी किस्म के स्केलेटल मसल, ये हमारे इरादे के साथ सिकुड़ते भी हैं, फैलते भी हैं। अब इन अज़लात को जो पीछे से एनर्जी देने वाली चीज़ है उसके ज़रिए भी 3 हैं। एक ज़रिया है ग्लूकोज और दूसरा ज़रिया है फैटी एसिड और तीसरा ज़रिया है केराटिन फास्फेट। अब देखना यह है कि कौन सी वजह बन रही है मसल को खिंचाव देने में। अगर तो आदमी का शुगर लेवल लो है तो मसल काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो शुगर का एहतमाम करे कि कुदरती ज़रिए से उसको पूरा करने की कोशिश करे। मसलन शहद है तो वो इस्तेमाल करे 1, 2, 3 चम्मच तक सुबह, दोपहर, शाम। खून में ग्लूकोज का लेवल पूरा होगा तो उसका ये कॉन्ट्रैक्शन का अमल ठीक हो जाएगा। जो सिकुड़ गए हैं मसल वो आहिस्ता आहिस्ता काम करने शुरू कर देंगे। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो वो 1 गिलास गर्म दूध, उसके अंदर एक देसी मुर्गी का अंडा फेंट दे, हल कर दे और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के नीम गर्म पी ले, तो उसके जिस्म में कैल्शियम का लेवल बेहतर हो जाएगा और जो मसल सिकुड़ रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अगर किसी के पास ये करना मुश्किल है तो बाज़ार से बना हुआ किसी अच्छी कंपनी का खमीरा मरवारीद ले ले, उससे उसके इस्तेमाल से 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम लेने से भी बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तीसरा बड़ा सोर्स है केराटिन फास्फेट। ये अमूमन गोश्त खाए ना, छोटा गोश्त, देसी मुर्ग हो, किसी परिंदे का गोश्त हो, इसका शोरबा, इसकी यखनी, ये आप इस्तेमाल करें तो मसल को कुव्वत मिलेगी, तो आपके मसल का जो सुकेड़ है ये दूर हो जाएगा। ये आम तौर पे आप देखते हैं कि किसी का पूरी की पूरी टांग खिंच जाती है, इसे क्रैम्प कहते हैं।
کہ मसल का खिंचाव, और बाज़ औक़ात छोटे छोटी जगह पे खिंचाव आ जाता है जिसे टेटनी कह देते हैं, और बाज़ औक़ात पूरे का पूरा जिस्म, गर्दन के अज़लात पीछे को खिंच जाते हैं, आदमी का जिस्म अकड़ जाता है। ये अमूमन एक किस्म का बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, उसकी इन्फेक्शन से इंसान के अज़लात खिंच जाते हैं। उसके लिए आपको किसी माहिर मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान को गलत दवाई खा ले तो उससे भी मसल का खिंचाव आ जाता है। उसका हल भी नीम गर्म दूध में देसी घी डाल के पी लेने से बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह अगर नुस्खे के तौर पर कुछ चीज़ लेना चाहे कि मजमूई तौर पर आप ज़्यादा लें कि ऐसा क्यों काम हो रहा है कि जिगर के अंदर हरारत जो होनी चाहिए थी वो कम हो गई। ये होता क्यों है? सर्द खुश्क मादे से, सर्द खुश्क ग़िज़ा खाने से ये वाक़ई होता है। अब इसका हल क्या है कि जिगर में तभी हरारत पैदा करे, और तभी हरारत पैदा करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप वो इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। वो नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें। जायफल, जावित्री और अक्कर 10-10 ग्राम, और मगा और बालछड़ 20-20 ग्राम, और हीरा हिंग 30 ग्राम, आबे लहसुन 100 ml, यानी आधा किलो देसी थोम, अगर बन्नू के इलाके का हो तो बहुत अच्छा, जो थोड़ा थोड़ा सुर्खी मैल होता है उसको कूट के पानी निकालें, इन चीज़ों का पाउडर करके उसके अंदर डाल के आटे की तरह गूंद लें, चने बराबर गोली बना लें। एक एक गोली सुबह दोपहर शाम उबले हुए पानी में शहद डाल के उसके साथ लें तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह आपको इस मर्ज़ से निजात देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।